नमस्कार, प्रणाम एंड जोहार साथियों। मैं अपने चैनल एलिप एजुकेशन के माध्यम से आप लोग के समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए। कई बार लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था कि सर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो मैं आज उस पर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, आप लोग को बातें कर रहा हूँ उस पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दैट मीन्स सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में जितने भी हर्डल्स थे लगभग ख़त्म हो गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ डीवी के लिए रिजल्ट आना बाकी है। मतलब कितने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसमें मैथ और साइंस सब्जेक्ट वालों का 6000 लिस्ट आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जबकि सीट 5000 है। हाँ, 1000 सीट से ज़्यादा लोग को बुलाया जाएगा। तो ये अब तक आ जाना चाहिए रिजल्ट, बट अभी तक आया नहीं है। सभी लोग बेचैन हैं, परेशान हैं, हर मिनट हर घंटे जेएसएससी साइट पे जा कर के देख रहे हैं, फिर भी कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। लेकिन मित्रों, धैर्य रखिए, सब्र रखिए। अब वो दिन दूर नहीं जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अपने सारे पेपर रेडी कर रहे होंगे घर में, और कितने लोग रेडी कर लिए होंगे। अब उसमें कुछ छूट ना जाए, कोई पेपर छूट ना जाए। हाँ, उसमें सारा पेपर आप एक एक करके अरेंज करके रखें, और दो दो सेट फोटोकॉपी भी जरूर करवा लें। ओरिजिनल एक फाइल में रखें और 2 सेट फोटोकॉपी करवा करके सेल्फ अटेस्टेड करके दूसरे फाइल में रखें। हाँ, अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डीवी, क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी डीवी के समय में मित्रों, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि डीवी के टाइम में जो आपका डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा वो देख लीजिए कि 2 तरह का डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। एक इसेंशियल डॉक्यूमेंट एंड सेकेंड इज नॉन इसेंशियल डॉक्यूमेंट। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है एंड नॉन इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। तो साथियों, इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स में होता है कि आपका एकेडमिक से रिलेटेड, आपने 10th कब किया, उसका मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट। जैसे आप देख रहे हो यहाँ फर्स्ट नंबर में जो है, ये आप देख रहे हो कर्सर जहां बिलिंग कर रहा है। हाँ, 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ये इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आता है। हाँ, इंटरमीडिएट का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ये भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। ग्रेजुएशन का मार्कशीट ऑफ ऑल 3 ईयर एंड डिग्री सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा यहाँ मैं ऑल 3 ईयर यूज किया हूँ। हाँ, क्यों? क्योंकि एक फाइनल ईयर का मार्कशीट लोग अक्सर ज़्यादा कैरी करते हैं। बट मित्रों, ये सरकारी नौकरी की सवाल है, और उस समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जेएसएससी के द्वारा किया जाएगा, उस समय आपके सारे ईयर्स का मार्कशीट मांगा जाएगा। इसलिए सभी ईयर का मार्कशीट का फोटोकॉपी भी करवा लें 2-2 सेट, और ओरिजिनल भी फाइल में रख लें। ऐसा नहीं कि फाइनल वाला जो मार्कशीट है जिसमें डिवीज़न लिखा रहता है उसको लेकर के चले जाएं। हाँ, वो नहीं, सारा लेके जाना है ना। और एकेडमिक 10th इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड जनरली मांगा नहीं जाता है, लेकिन होगा तो रख लीजिएगा। ये जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन रख लें, पता नहीं कब क्या जंगल की सफर में जा रहे हैं, हो सकता है शेर नहीं तो कुत्ता सामने आ जाए, डंडा हाथ में लोग रख लेते हैं, है ना। इसीलिए जितना हो सके बाकी जो यहाँ लिस्ट में मैं दिखा रहा हूँ ये तो एकदम जरूरी है। अच्छा, पीजी का मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर एंड डिग्री सर्टिफिकेट, पीजी जिसने करा है, जिसने पीजी का वहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो लोग भी जो एमए एमएससी एमकॉम है, अपना मार्कशीट सारे सेमेस्टर का, पहले सेमेस्टर नहीं होता था बट अब सेमेस्टर हो रहा है 2012 से। हाँ, 10-12 के सेशन से सेमेस्टर वाइज स्टार्ट हुआ है। तो सेमेस्टर का सारा मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट, जिन लोगों के पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है कृपया करके आप वो डिग्री सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए। हाँ, यूनिवर्सिटी से निकल जाएगा पीजी का, ग्रेजुएशन का। अब देखिए 5th नंबर में जो है बीएड का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और देखिएगा मैं ब्रैकेट में लिखा हूं एंड मे बी एनसीटीई सर्टिफिकेट। एनसीटी क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये बीएड कॉलेज को रिकॉग्नाइज करती है, कितना सीट में वो बीएड में एडमिशन ले सकता है कॉलेज, वो सब वो
बताती है और उसको एक ऑर्डर कॉपी देती है। तो बीएड का मार्कशीट तो आपको लगेगा ही लगेगा, और सर्टिफिकेट, ये दोनों मैंडेटरी है। बट एनसीटी का एक सर्टिफिकेट हर बीएड अभ्यर्थी को दिया जाता है। वो दिया नहीं जाता है, जब आप एनसीटी के साइट पे जाके OTRMS फॉर्म जब भरोगे तब वो सर्टिफिकेट 1 वीक के अंदर आपको आ जाता है, मेल आ जाता है। तो ये सर्टिफिकेट 2016 के एग्जाम में मांगा गया था जब टीजीटी की भर्ती हुई थी, लेकिन अभी जो पीजीटी में हुई है उसमें नहीं मांगा गया था। इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में करके रख दिया हूं। इसको ऑनलाइन प्रोसेस करना होता है, आप लोग अप्लाई करके रख दीजिए, ठीक है। क्या पता मांग दे, जैसा कंडीशन चल रहा है, जैसा नियति चल रही है कि कम से कम लोगों का सिलेक्शन लेना है, जितना हो सके छांटो, इसलिए हर तरीके से तैयार रहिए। हाँ, देखते हैं ना आर्मी वाले AK-47 SLR सब तोप उप सब रखते हैं, लेकिन एगो चाकू भी साथ में रखेंगे कि क्या पता जब सब फेल हो जाए तो ये काम आ जाए। इसलिए मित्रों मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनसीटी सर्टिफिकेट को भी आप रख लें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, बट रख लें। ऑनलाइन अप्लाई करना, इसमें ना पैसा लगना है, अप्लाई करने में कुछ नहीं लगना है। हाँ, साइबर कैफे से जाइए या खुद अपने घर के सिस्टम से कर सकते हैं, ठीक है। और 6 नंबर में सर्टिफिकेट है जेटेड सर्टिफिकेट 2013 या 2016 का। जिनके पास सर्टिफिकेट होगा वो ओरिजिनल लेके जाएंगे। अब कई लोगों का इसमें त्रुटि भी है, किसी का फादर्स का नाम गलत है तो डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो मैं कई ग्रुप में देखा हूँ कि कल के डेट में, दैट मीन्स ऑन ट्यूसडे 2 जून को, कल 2 तारीख को लोग जैसे जैक कार्यालय जा रहे हैं जेटेड सर्टिफिकेट में किसी तरह का त्रुटि हो उसको सुधार के लिए। तो आप लोग जा करके मिल सकते हैं वहाँ लोगों से, एक ग्रुप बना के जाइएगा तो ज़्यादा वैलिड होगा, है ना। और देखिए 7th, ऑल एडमिट कार्ड विथ प्रिंट आउट फॉर्म। आपने जो एग्जाम दिया है उसका एडमिट कार्ड चाहिए, और जो फॉर्म भरा था उसका प्रिंट भी चाहिए, वो भी मांगा जाता है। ये सब इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स में है। अगर ये सब चीज़ अगर छूटा आपका तो आपका डीवी करवा के रोक देता है सर जी, आपका रिजल्ट फिर नहीं देगा, फिर आप दौड़ते रह जाएंगे, चक्कर लगाते रह जाएंगे जेएसएससी कार्यालय का, फिर कुछ नहीं होने वाला है। बहुत परेशानी बढ़ जाती है, होता है बहुत परेशानी। अब देखिए नॉन इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, नॉन इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इधर मैंने अभी जो बताया इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो बहुत जरूरी है। नॉन इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वो होता है जैसे रेसिडेंशियल। हाँ, आप झारखंड के निवासी हैं, मान लीजिए आपने रेसिडेंशियल नहीं दिया तो आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप जनरल में हैं, आप जनरल एज ए जनरल में कंसिडर किए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ओबीसी हैं, BC1 BC2 में, SC ST में हैं, उनको दिक्कत हो जाएगा। अगर वो रेसिडेंशियल नहीं देते हैं तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं होगा। हाँ, उनका ST SC OBC में वो दावा कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। और ये कब का, अगर आप ब्लॉक लेवल का है तो 19/7/2019 के बाद बना होना चाहिए, किसी अंचलाधिकारी अधिकारी के द्वारा अगर बना है तो। और डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल लेवल से अगर बना है 2/6/2016 के बाद चलेगा रेसिडेंशियल। बट कास्ट में थोड़ा सा चेंजिंग है मित्रों। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, आजकल देख रहे हैं कि कास्ट एंड नॉन क्रीमी लेयर सेम एक ही सर्टिफिकेट में दे दिया जाता है, लेकिन ये दो कभी कभी अलग अलग भी होता है। तो ये सब आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स में चेक कर लेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है कि नहीं। और कास्ट सर्टिफिकेट उसी का वैलिड होगा जिसका रेसिडेंशियल 2019 और 2016 के बाद का है। 2016 के बाद सब डिविजनल ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और 2019 के बाद ब्लॉक लेवल पे। अब कास्ट सर्टिफिकेट जो है मित्रों, ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये क्या है कि 2012 किसी में लिख रहा है, किसी में 2016, तो आप इसका नोटिफिकेशन जाइए, सहायक आचार्य का जो नोटिफिकेशन है पेज नंबर 53 से 55 का नोटिफिकेशन में पढ़िए। उससे क्या है कि अगर आप SC का हैं तो आपको ज़्यादा बढ़िया से वो लाइन समझ में आएगा। हाँ, BC का है तो BC वाला जो लाइन लिखा हुआ वो आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। और किसी तरह का किंतु परंतु है तो आप अपने ब्लॉक के कर्मचारी से तुरंत मिलें और तुरंत इस चीज़ को प्रोसेस करवा लें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है EWS सर्टिफिकेट। EWS जो है, हाँ, EWS सर्टिफिकेट जो है मित्रों, ये करेंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। मतलब ये 2025
अप्रैल से लेकर के 2026 मार्च के बीच का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जब ईडब्ल्यूएस आप पेश कर रहे होते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी मांग दिया जाता है डीवी के टाइम में। तो साथियों, जिनका भी ईडब्ल्यूएस बना है 100% पहले इनकम सर्टिफिकेट बना होगा। हाँ, तो दोनों सर्टिफिकेट को आप एक साथ रख लें, ठीक है, ताकि जो मांगा जाए वो दिया जाए। ये हो गया आपका। और फोर्थ नंबर में डिफरेंटली एबल सर्टिफिकेट, जैसे कि इसको हम लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहते थे, बट अब हम डिसेबिलिटी यूज नहीं करते हैं, विकलांग शब्द का यूज नहीं करते हैं। हाँ, दिव्यांग शब्द यूज करते हैं, डिफरेंटली एबल यूज करते हैं। ये सर्टिफिकेट भी वैलिड है। हाँ, लेकिन उसमें जो है डिफरेंटली एबल का जो सर्टिफिकेट 40% से ज़्यादा का डिसेबिलिटी शो होना चाहिए वहाँ। और मित्रों 5 नंबर पे मैं लिख दिया हूँ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड में भी। मतलब आधार कार्ड तो खैर आपका जरूरत है ही, वहाँ पैन कार्ड भी साथ में रख लीजिएगा, क्योंकि सभी के पास पैन कार्ड है। हाँ, एक फोटोकॉपी करा के भी साथ में रख लीजिएगा। मांग दिया जाए तो क्या बाहर आप जाएंगे फोटोकॉपी करवाने के लिए, दौड़ने के लिए? हाँ, जो जितना मतलब लेस से लेस एरर हो आपके साइड से, उतना तैयार रहना है मित्रों, है ना। और पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको रखना है। यही डॉक्यूमेंट्स हैं। इसका मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा मित्रों। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो भी मैं पोस्ट में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद मैं आज तो लाइव नहीं आ पाऊंगा अपने चैनल पे, कल के डेट में, हाँ, मैं इवनिंग में 7 बजे के बाद 7:30-8 बजे के बीच में मैं लाइव आऊँगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेरीज है सब हम लोग क्लियर करेंगे वहाँ, ठीक है। यही 2 तरह का डॉक्यूमेंट्स है, इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड नॉन इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। आप लोग रेडी रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, सभी के जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो, हमारा यही बेस्ट विशेष है आप लोग के लिए। धन्यवाद।